Melodischer Scheiße. Lavish shot fish as a top of chocolate. For as a back of schwai. era BCE। वक्त के कुछ अनसुने और खौफनाक किस्से। मिस्र के देवता एटलांटिस, जो कि विश्व का रचयिता माना जाता था, उस समय में ऐसे खौफनाक हादसे हुआ करते जिनको देख आंखों में खून उतर जाता। ईस्ट मेल्डोसिया मिस्र के गनीमत शिखाओं का सबसे ऊंचा स्तंभ अपनी प्रोजल पिरामिड की खूबी की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ करता। साइंटिफिक रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये दावा करते हैं कि उस वक्त प्रोजल पिरामिड की ऊंचाई आसमां के तीसरे शिखर को छूती थी। बादलों के तन को चीरकर प्रोजल पिरामिड का अस्तित्व कुछ ऐसा प्रख्यात था। कहते हैं कि मिस्र का सबसे बड़ा खजाना प्रोजल पिरामिड के मध्य सबसे बीच में रखा गया। जब एटलांटिस इस विश्व का निर्माण कर रहे थे, तब आसमां के सबसे पहले तारे ने एटलांटिस का मन छू लिया। धरती से 100 गुना बड़े उस तारे का निर्माण विश्व रचना के पूर्व ही एटलांटिस के जन्म से पूर्व हुआ था। वो तारा स्वर्ण चंद्र इन दो धातुओं से मिलकर बना था, जो कि इतना सुंदर था जिसे देख एटलांटिस की पत्नी युमालिया को उसे पाने की लालसा जाग पड़ी। तब एटलांटिस ने अपनी विश्व शक्तियों से उस पर काबू करना चाहा, किंतु वो असफल रहा और युद्ध बराबर का हुआ। और जब एटलांटिस की शक्तियाँ असमर्थ रही, तब आक्रोश और खुद को हारता देख एटलांटिस ने अपनी मृत्यु के पंचमणियों का इस्तेमाल किया और परिणाम वो तारा धरती पर गिर पड़ा। तब एटलांटिस ने अपनी शक्तियों से धरती को और बड़ा बनाया, जिसके सामने वो स्वर्ण तारा काफ़ी छोटा नज़र दिखाई पड़ता। विश्व रचना की कई गनीमत जगहें जो कि एटलांटिस की रचना है, उनमें से स्वर्ण तारा सबसे प्रथम माना जाता है। आगे चलकर जिस जगह स्वर्ण तारा का देह स्थित था, उसे दफन करने के लिए पिरामिड की रचना की गई। मिस्र के मेल्डोसिया नामक स्थान की पहचान प्रोजल पिरामिड के नाम से प्रख्यात हुई। हालांकि वक्त के बदलते समय की रेत हर उस रहस्य को अपने भीतर दफनाना चाहती है। सही इंसान सही समय पर अपनी आत्मकल्पनाओं से, जिज्ञासा से हर उस रहस्य को खोजना चाहता है जिसका चित्र उसके मस्तिष्क में एक भ्रम के भांति छू गया हो। एटलांटिस ने प्रोजल पिरामिड की निर्मित के बाद कई रचनाओं को बनाया, जिनका भी एक अलग रहस्य है, किंतु विश्व ऐसा सोचता है कि आसमान का सबसे पहला जीव जो कि भूमि में स्थित रहा, उसे दफन किया गया। हजारों वर्ष तक जो कैद रहा, उसकी खोज करना यानी इस विश्व का सबसे पहला रहस्य खोजना है, ऐसा माना जाएगा। जिस वक्त एटलांटिस ने आसमान से उसका स्वर्ण तारा छीना, तब आकाश ने एक गर्ज स्वर में विश्व को शाप दिया, जो सच ही दिल को दहला देगा। Tu compactato pulo, no ha il suo foto dove end, io
मैं इस मिस्र का राजा हूँ, माइटर रुलैविस, इंसान से, दुनिया से और खुद से भी काफ़ी अलग। मिस्र की आवाम को संभालने वाला, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह जिसके रचयिता एटलांटिस है, इस विश्व को बना गए उनका वंशज, मेरे पूर्व वंशज गॉड एटलांटिस, जिनकी देन ये मिस्र है, वहीं पर पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य है। अपने जीवन काल में मैंने सिर्फ इस मिस्र को जानने का प्रयास किया है। जन्म से लेकर आज तक इतिहास के कई रोमांचकारी घटनाओं का खोज ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। शाही पुराण, शास्त्र, मिस्र ग्रंथ में व्यथित उन वर्णनों को जो कि एटलांटिस की अदृश्य रचनाएं हैं, उन्हें खोज कर विश्व पर काबू पाना ही मेरा स्वप्न है और मैं इसे कल्पना कतई नहीं मानता, क्योंकि ये एक सच है। गॉड माइटर की खिदमत में जनाब आला फरमश्त रानी स्वेडर आपसे मिलना चाहती है। इजाज़त है। तो आप फिर से अपने कल्पना में मग्न हैं राजा रुलैविस। क्यों आए हो यहाँ? ओह, तो रानी अब आपसे मिल भी नहीं सकती। मिलने की अगर कोई वजह रहती तो शायद मिल भी लेते। आप बस इन शाही कागजों में सुलझते रहिए, अपनी आवाम और अपना ख्वाब, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। मेरे जीने के लिए ये तो ही काफ़ी है बेगम। हाँ, तो निकाह भी उनसे ही कर लेते। हमसे याराना दिखाने की क्या मिल्कियत थी? मिल्कियत? हाँ, मिल्कियत। आप ये कह रही है कि हमने आपसे निकाह करने की साजिश की? जी हाँ। सुनिए बेगम, हमें आपसे बात नहीं करनी। आप नाराज़ हो? हमें आपसे बात नहीं करनी। ये फिर से ये खताज की मौला। बेगम साहिबा, आसमां में चांद का नूर अगर खता हो जाए तो वो बेशक और लाजवाब दिखता है। हमारा नूर आज हमसे खता है, कहिए उसे मनाने के लिए हम क्या फरमाश्त करें? मौला, ये नाराज़गी, कोई बताए इसे दफन कैसे करूं? लगता है इस चांद को हमारे इश्क का फरमान देना होगा। अगर चांद खता है तो फिर फरमान का कोई मतलब नहीं। इश्क खता को भी खता करते, ना उनके हर ख्वाब को जन्नत करते। झूठ है। इश्क हमको एक करते, फिर बेगम, इश्क हमको एक करते, फिर तब तो ये खता का असर ही मिल जाए। वल्ला, वस्ल का पैमान ही मिल जाए। वल्ला, दिल को जन्नत मिल जाए। वल्ला बेगम, ये होठ, ये तेवर, ये बदमश्ती, मौला, खुदा का लाजवाब करिश्मा है। आपसे खता होकर मैं खुद से खता होता हूँ बेगम। और आपकी बातों से हम तो आज से ये बातें बंद कर दे। हरगिज़ नहीं। क्यों? इश्क तो आंखों से भी वफा होता है। तो फिर खुदा अल्फाज क्यों बनाता? ताकि ये तेवर खुल सके। तेवर तो नज़ाकत में भी है। और नज़ाकत वस्ल। वल्ला, ये गाल, ये होठ और ये हाला। एक बात पूछे? ज़रूर। ये पहले इधर दीजिए। अरे, अब तो एक सवाल का जवाब देने पर ही आपको ये मदिरा मिलेगी महाराज।
इस नशे को हमसे दूर मत कीजिए बेगम। क्या हमारी आंखें इस हालत से कम नशीले हैं महाराज? हमारे पास जवाब नहीं। दीजिए, अब तो शराब दीजिए। पहले घूंट हमारे होठों पर, अब लीजिए। अरे, अब ये घूंट बेअसर, असर तो अब इन ओठों में है बेगम, इन ओठों में। आमीन आमीन। वस्ल की रात को सीने से लगा लो, आ तेरे ओठों को ओठों से लगा लो। आ वस्ल की रात को सीने से लगा लो, आ तेरे ओठों को ओठों से लगा लो। चूम लो तुझको हिकायत के नशे से, दिल की मन्नत को मैं जन्नत से लगा लूँ।